एक ये वाणी ऐसी है जो शब्द का तोल मोल कर जवाब नहीं देती। ये वाणी, और ये वाणी जिस दिन हमारे संयम में आ जाएगी, ये वाणी जिस दिन संयम में हो जाएगी, उस दिन भगवान को पाना दूर नहीं है। कितना सुंदर लिखा है शिव पुराण में कि दुनिया के लोग भगवान को पाने के लिए दुनिया की लिखी हुई स्तुति को गाना चाहते हैं। प्रत्येक संसार के जितने भी संत हैं, महात्मा हैं, जितने कथाकार हैं, जितने योगी, जितने सन्यासी, जितने तपस्वी, जितने साधक, जितने उपासक, सब आपसे निवेदन करेंगे कि ये वाली स्तुति पढ़ो, ये वाला स्तोत्र पढ़ो, ये वाला पाठ करो, ये वाला पाठ करो। और शिव पुराण क्या कहती है, वेद व्यास जी क्या कहते हैं, तुमरुका जी क्या कहते हैं। तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला देवी तुम्हें अगर कोई स्तोत्र नहीं आता, तुम्हें कोई स्तुति नहीं आती, तुम्हें कोई मंत्र नहीं आता, तुम्हें कोई साधना नहीं आती, तुम्हें कोई पूजन नहीं आती, तो तुम अपने दिल से, अपने भाव से, अपने मन से तुम भगवान को जो कहकर पुकारोगे, तुम्हारा भगवान उसी समय पर तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। उसी समय तुम्हारा भगवान तुम्हारे सम्मुख में प्रकट हो जाए। उसी हम क्या कर रहे हैं, दुनिया के लोग क्या करते हैं, जो स्तुति दुनिया ने लिखी है वही स्तुति को गाने का प्रयास करते हैं। जो स्तोत्र दुनिया ने लिखा है उसी स्तोत्र को गाने का प्रयास करते हैं। कभी अपने मन से भी आप कुछ स्तुति को गुनगुनाओ, कभी अपने मन से भी उस परमात्मा के लिए कुछ स्तोत्र को गुनगुनाओ, कभी अपने मन से भी उस परमात्मा को कुछ पुकारो, कभी अपने मन से भी उस परमात्मा के स्मरण को पुकारो। कुछ स्तुति, कुछ मंत्र, कुछ साधना, कुछ अपने भीतर के होना चाहिए। कुछ स्तुति अपने भीतर की होना चाहिए, कुछ मंत्र अपने भीतर के होना चाहिए। किसी ने कहा खूब अच्छे अच्छे पाठ करो भगवान मिल जाए। किसी ने कहा खूब अच्छी अच्छी स्तुति पढ़ो परमात्मा मिल जाएगा। किसी ने कहा अच्छे अच्छे मंत्र का जप करो परमात्मा मिल जाएगा। किसी ने कहा इतने घंटे की साधना करो परमात्मा मिल जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है मत बैठो 4 घंटा तुम तप करने के, मत बैठो तुम 5 घंटा साधना करने के, मत बैठो तुम आराधना करने के लिए, पर इतना जरूर करो घर में जो सदस्य रह रहे हैं, घर में जो माता पिता रह रहे हैं, घर में जो बुजुर्ग रह रहे हैं, घर में जो सदस्य निवास कर रहे हैं, उनके प्रति प्रेम का भाव रखना प्रारंभ कर दो। मेरा शंकर भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। कभी विचार करा आप लोगों ने कि आप और हम अपनी जिंदगी को कितनी झूठ की जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ जितने कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने पुरुषोत्तम मास के महीने में ये 2 बजे से 5 बजे तक दुधनाल गांव से, महाराष्ट्र से जो कथा चल रही है धाराशिव जिले से, इसको श्रवण कर अपने हृदय पर हाथ रखकर देखना आप कितना सत्य की जिंदगी जी रहे हैं। आज का व्यक्ति कहने को तैयार हो जाता है घी नकली है, ये घी असली है, ये घी नकली है।
आज का व्यक्ति कहता है ये सोना असली है, ये सोना नकली है। आज का व्यक्ति कहता है ये चांदी असली है, ये चांदी नकली है। आज का व्यक्ति कहता है ये प्योर कॉटन नहीं है, ये नकली है। आज का व्यक्ति कहता है चावल असली और नकली है। आज का व्यक्ति कहता है ये तेल नकली है, ये तेल असली है। हमने घी नकली देखा, हमने चावल नकली देखा, हमने कपड़ा नकली देखा, हमने सोना नकली देखा, हमने चांदी नकली देखी। पर जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चले जाता है वैसे वैसे इंसान भी नकली होता चले जाता है। इंसान भी नकली है। और उसकी नकलीपन कहाँ नजर आता है? आप खुद अपने अंदर झांक कर देखना। तुम्हारे फेसबुक पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तुम्हारे इंस्टाग्राम पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तुम्हारे यूट्यूब पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तुम्हारे व्हाट्सएप पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तुम्हारे व्हाट्सएप पर हजारों ग्रुप जुड़े हुए हैं, हजारों लोग तुम्हारे फेसबुक पर हैं, हजारों लोग तुम्हारे ट्विटर पर हैं, हजारों लोग तुम्हारे यूट्यूब पर हैं, हजारों लोग तुम्हारे फेसबुक पर हैं और तुम उनको देखकर खुश होते हो। पर असलियत क्या है? हजारों लोग तुम्हारे मोबाइल पर जुड़े हुए हैं तुम्हारे मित्र बनकर। पर सही मायने में कहना, क्या तुम जितने लोग घर में रह रहे हैं उनसे दिल से जुड़े हो? अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी भाभी से, अपने भैया से, अपने मासी से, मासा से, मामा से, मामी से, काका से, काकी से, किसी से? व्हाट्सएप पर बैठकर मैसेज में बात करने का आपके पास समय होता है दूसरों से। इंस्टाग्राम पर बात करने का समय होता है दूसरों से। फेसबुक पर बात करने का समय होता है दूसरों से। यूट्यूब पर जवाब देने का समय होता है दूसरों से। पर घर में 5 लोग निवास करते हैं, 4 लोग रहते हैं और एक दूसरे से बात करने की फुर्सत आज के व्यक्ति को नहीं होती। इससे बड़ा नकली व्यक्ति और कहाँ होगा? इससे बड़ा नकली व्यक्ति कहाँ होगा? घर में प्रवेश करो, रात्रि का विश्राम करो, पत्नी और पति दोनों मोबाइल को उठाकर थोड़ा कोने में रख दो। बच्चों से बात करो तो थोड़ी देर के लिए मोबाइल उठाकर कोने में रख दो। बच्चे अपने माँ बाप से बात करें तो अपना मोबाइल उठाकर कोने में रख दो। जिस माँ बाप ने तुमको जन्म देने के लिए 9 महीना माने गर्भ में रखा, उसको तुम 9 मिनट नहीं देते। जिस पिता ने कमा कमा कर अपनी पूरी जिंदगी का धन तुमको दे दिया, उसको तुम 2 मिनट नहीं दे पाते। और केवल एक मदर्स डे, फादर्स डे, चिल्ड्रंस डे, केवल इन डे पर तुम विश कर दो और फोटो लगा दो और सोचो कि मैं मेरी मम्मी को बहुत प्यार करता हूँ। पक्के झूठेले, दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हो। फोटो लगाकर दूसरों को बस आकर्षित करते हो कि मैं मेरी मम्मा को बहुत प्रेम करता हूँ। मम्मा से उस दिन प्रेम होगा जिस दिन तेरी माँ की आंख में आंसू ना होगा। मम्मा से उस दिन प्रेम होगा जिस दिन तेरी माँ की आंखों में आंसू ना हो। पापा से उस दिन प्रेम होगा जिस दिन तेरे पिता के नेत्र में जल ना हो। प्रेम वो नहीं है। प्रेम उसको नहीं कहा गया कि दिखावा कर दिया गया। खूब प्रेम के किस्से चलते हैं, खूब प्रेम के किस्से चलते हैं। 33 कोटि देवताओं की लिस्ट निकालिए, सारे देवताओं की लिस्ट निकाल कर देखना कि सबसे ज्यादा प्यार कौन से देवता ने किया। आपको उस लिस्ट में मिलेगा सबसे ज्यादा प्यार केवल एक ही देवता ने करा, वो थे देव अधिदेव महादेव, जो मां सती से प्यार करते थे। मां सती।
33 कोटि देवता में केवल एक देवता है देवाधिदेव महादेव, जो मां सती से प्रेम करते थे। कहा, किसी ने कहा कि सती से प्रेम करते थे तो फिर पार्वती से विवाह क्यों किया? प्रसंग को उठाइएगा, शिव महापुराण के उमा खंड को उठाकर गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ। उस शिव पुराण को घर में पढ़ो और पढ़कर देखना कहीं सीवर वाला बाबा कहीं झूठ तो नहीं बोल दिया। इसलिए पढ़ना जरूरी है, अध्ययन करना जरूरी है कि सीवर वाला महाराज कथा बाजता है तो हम पढ़ें कि उसने सही बोला कि झूठ बोला। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है, किसी ने प्रश्न करा कि शिवजी जब सती से प्रेम करते थे, शंकर भगवान जब सती को स्नेह करते थे, तो पार्वती से विवाह क्यों करा? जरा प्रसंग उठाकर देखिए। भगवान शंकर ने पार्वती जी की पूरी परीक्षा ली, पूरी परीक्षा, एक भी परीक्षा नहीं छोड़ी शंकर भगवान ने पार्वती जी की। और आखिरी में जब पार्वती जी अर्पणा हो गई, पत्तों का सेवन करती थी, दुर्बल हो गई, शरीर में मांस नहीं बचा, केवल कंकाल हड्डियां माता पार्वती के शरीर में थी और मांस का एक टुकड़ा भी शरीर के अंदर नहीं था। पार्वती का नाम अर्पणा हो गया। तब शिव जी गए और पार्वती जी को देखकर पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तब माता पार्वती जी ने कहा, कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने तुम्हारे साथ गई थी। अपने पिता के मुख से आपकी निंदा सुन ली थी, इसलिए शरीर को मैंने जलाकर भस्म कर दिया था। शंकर जी ने समझ लिया कि मेरी सती पार्वती बनकर आ गई है, तब उसको स्वीकार किया, तब उसको अपना। 33 कोटि देवताओं की लिस्ट निकाली है। कोई कहता है ये भगवान का इनसे प्रेम था, इनका अधिक प्रेम था, कोई ने कहा इनका अधिक प्रेम था, कोई ने कहा इनका अधिक प्रेम था। 33 कोटि देवताओं की लिस्ट निकाल कर देखिए, केवल एक देवता है देवाधिदेव महादेव, जिन्होंने अपनी सती से इतना प्रेम करा कि सती प्राणों को छोड़कर भी चली गई तो माता सती के शरीर के भस्म को अपने तन पर धारण कर लिया। सती मरकर चली गई, प्राण छूट गए, तो सती के शरीर को अपने कंधे पर धारण कर कर तांडव करना प्रारंभ कर दिया। सती चली गई तो उसके शरीर के मुंड की माला अपने गले में धारण करना प्रारंभ कर दिया। सती के जाने के बाद अब तुम्हारी लिस्ट निकालो, तुम्हारे मोहल्ले में देखो, तुम्हारी कॉलोनी में देखो, तुम्हारी सोसाइटी में देखो, तुम्हारे रिश्तेदारों में देखो, जिनकी पत्नी चली गई वो फेसबुक पे दूसरी ढूंढ रहे हैं। वो विवाह.com में जा रहा है कि हमारे लिए कोई अच्छी और मिल जाए। कहां गया वो रिश्ता, कहां गया वो संबंध? भारत की भूमि पर जितने भी स्त्रियों के व्रत हुए वो सारे व्रत माता पार्वती जी के हुए। तीज का व्रत माता पार्वती का था, चतुर्थी का व्रत माता पार्वती का था, छठ का व्रत माता पार्वती का था। जितने व्रत, जितने जितने व्रत, तीज, चतुर्थी, छठ, अष्टमी, जितने भी व्रत करे वो सब माता पार्वती। क्यों? समर्पण है, समर्पण है सती का, समर्पण है माता पार्वती का।
और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा गोद हथों छड़ी नाम कटी जावांगी भोले मैं तेरी पतन शंभो मैं तेरी पतन हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा गोर हथों छड़ी कटी जावांगी भोले मैं एक विश्वास वाणी का प्रेम का भरोसे का एक विश्वास कितना प्रेम है कितने लोग तुमसे जुड़े हैं फेसबुक पर वो मायना नहीं रखता मोबाइल पे कितना भी काम कर लो कितना भी चलो जाने दो एक प्रश्न एक अच्छी बात समझो अपने जीवन में आप उमरगा में रहते हो मान लो अब कोई मोबाइल पर कहे कि मैंने उमरगा के लिए ये करा मैंने उमरगा के लिए वो करा और मोबाइल पर बैठे बैठे उमरगा के लिए करता रहे पर उमरगा वाले तो कहेंगे भैया इस मोबाइल पर करने से कुछ नहीं होगा फील्ड में आओ जमीन पर आओ और उमरगा की गली गली में जाकर धाराशिव जिले में जाकर हमारे प्रदेश में हमारे गांव में एक एक जगह पर जाकर जो जमीन पर काम करता है उसकी मूलता मानी जाए उसकी मूलता फेसबुक पर कितने तुम्हारे दोस्त हैं वो मायना नहीं रखता इंस्टाग्राम पर कितने तुमसे जुड़े हैं वो मायना नहीं रखता मायना क्या रखता है जिस दिन तुम्हारी दुख की घड़ी है बीमारी आ गई एक्सीडेंट हो गया तकलीफ में आ गए हॉस्पिटल में पड़े हो केवल एक दिन देखने के लिए गए बाकी के दिन जिसको तुमने टाइम नहीं दिया जिसको तुमने समय नहीं दिया दूसरों से बात करने का तुम्हें फोन पर समय था और घर में जो धर्म पत्नी थी पति था बच्चे थे उनके पास में समय नहीं दिया और आखिरी में सेवा करने के लिए हॉस्पिटल में रात दिन वही धर्म पत्नी बैठी रही जिसको तुमने 1 मिनट का समय नहीं दिया 1 मिनट का समय नहीं दिया उठा रही है बिठा रही है भोजन करा रही है कपड़े धो रही है स्नान करा रही है शरीर नहीं काम कर रहा तुम्हारा तो भी वो तुम्हारी सेवा कर रही है एक दिन तुम मीठे वाणी से उससे नहीं बोले एक दिन तुम प्रेम की वाणी से उससे नहीं बोले फिर भी उसने अपना पूरा समय तुम्हारे को दिया पूरा समय हो सकता है हमारी बात का कई लोगों को बुरा लग जाए पर ईमानदारी से एक बात कह दें हो दूधनाल वालों पाटिल साहब बोल दें हो सकता है हमारी बात का बुरा लग जाए पर कह देते हैं पत्नी से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं हो सकता उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ दुख आया है कोई नहीं आएगा 4 दिन आएंगे 5 दिन आएंगे 6 दिन आएंगे
तुम तो 2 महीने से हॉस्पिटल में पड़े हो, घर में बीमार पड़े हो, कोई तुम्हारा दोस्त आकर तुमको ले जाकर बाथरूम में बिठाएगा, कोई तुम्हारे कपड़े धोएगा, कोई तुम्हारे काम करेगा, कोई तुमको चम्मच से रोटी खिलाएगा। रोटी चम्मच से भी नहीं खा पाओगे तो मिक्सर में पीस पीस कर पानी बनाकर नली से पिलाएगा। करने वाला केवल एक ही बेस्ट फ्रेंड रहेगा, वो तुम्हारी धर्म पत्नी रहेगी, तुम्हारा पति रहेगा। उस पति को बेस्ट फ्रेंड बनाओ, धर्म पत्नी को बेस्ट फ्रेंड बनाओ, उसको अपना स्नेह, उसको अपना प्रेम। ये बाकी के सब तो अपनी अपनी जगह पर, बाकी के सब अपनी जगह पर जब आप उससे स्नेह करेंगे, प्रेम करेंगे, उससे वात्सल्यता करेंगे, करुणता करेंगे, जब आप उससे स्नेह से बात करके चिंता में स्नेह से रखेंगे, वो आपके जीवन को सुख प्रदान करना प्रारंभ करता है, वो आपके जीवन को सुख देना प्रारंभ कर देगा, आनंद देना प्रारंभ कर देगा। उससे प्रीत जोड़िए, उससे स्नेह जोड़िए, उससे प्रीति जोड़ने का प्रयास करिए, उससे स्नेह जोड़ने का प्रयास करिए। महाराज शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। क्लियर करो आवाज। शंभु 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 शिव तत्व कह रहा है। बेस आ रहा है या तो कुछ गला पकड़ रहा है। शंभु 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 शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शंभु 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 बेस पकड़ रहा है, गला पकड़ रहा है भाई। शंभु 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 शिव तत्व का शंभु शिव तत्व कह रहा है, भगवान शिव महापुराण की कथा वर्णन करना। शिव तत्व कह रहा है। तैतीस कोटि देवताओं में अगर सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा स्नेह अगर किसी देवता ने किया है तो वो शिव शंकर, माता सरस्वती। शंकर भगवान का जो भक्त होता है, शिव का जो उपासक होता है, शिव की साधना करने वाला होता है, शिव की आराधना करने वाला होता है, भगवान शंकर की भक्ति में डूबने वाला होता है, आज भी शिव जी को भस्म चढ़ाता है, आज भी, और शिव प्रसन्न होते हैं उस भस्म से। शिव जी की प्रसन्नता होती है केवल भस्म से। शिव जी की प्रसन्नता होती है केवल भस्म से। क्यों? सती के शरीर की वो राख, माता सती के शरीर की वो भस्म, माता सती के शरीर की वो राख आज भी शिव को प्रियता प्रदान करती है, शिव को आनंद प्रदान करती है। आज एक परमात्मा से जोड़ो, संयमित रहो। 3 इंद्रियां ऐसी हैं जिन पर तुम्हारा संयम बहुत जरूरी है। पहले नंबर पर है तुम्हारी वाणी का संयम। अपनी जिह्वा पर जितना हम कहें कथा में फिर कहें, ना सास बुरी है ना बहू बुरी है, ना ससुर बुरा है ना बेटा बुरा है, ना ननन बुरी है ना नंदोई बुरा है, ना देवर बुरा है ना देवरानी बुरी है, ना जेठ बुरा है ना जेठानी बुरी है। परिवार का कोई सदस्य बुरा नहीं है, केवल अगर बुरा है तो केवल हमारी वाणी ही कहीं ना कहीं बुरी है। कहीं ना कहीं हमारी वाणी हमें बुरी।
कभी कभी अहमता की वाणी में बोलने में आ जाता है, अहंकार के शब्द बोलने में आ जाते हैं और वो अहंकार हमको डुबो लेता है। तो हम इन तीन इंद्रियों में पहली इंद्री है वाणी, दूसरी इंद्री है नेत्र। नेत्र रूपी इंद्री, नेत्र रूपी इंद्री एक ऐसी इंद्री है तुरंत भटकती है, और ये नेत्र रूपी इंद्री जैसे ही भटकी वैसे ही ये मन भटकना प्रारंभ। ये नेत्र रूपी इंद्री जैसे ही भटकी मन भटकना प्रारंभ, मन भटकना। ये नेत्र की सबसे बड़ी गलती है। संसार में नेत्र रूपी इंद्री एक ऐसी इंद्री है जो अच्छाई कम देखती है और बुराई ज्यादा देखती है। मोबाइल पकड़ो, खोलो, और मोबाइल खोलते से ही किसी के बारे में अगर अच्छा आ रहा होगा तो तुम पढ़ोगे नहीं, और उसके बारे में अगर बुरा लिखा होगा तो तुम अच्छे से पढ़ोगे। अरे ओहो, बहुत ध्यान लगाकर पढ़ोगे। किसी के लिए अच्छा आया होगा, तुम उस फोटो को, उस वीडियो को किसी को नहीं भेजोगे, पर जैसे ही किसी के लिए बुरा वीडियो आ गया, किसी के लिए बुरा लिखा हुआ आ गया, किसी के लिए गलत लिखा हुआ आ गया, तुम तुरंत उसे फॉरवर्ड करना प्रारंभ कर दो। नेत्र रूपी इंद्री बड़ी विचित्र, नेत्र रूपी इंद्री बड़ी विचित्र। यह नेत्र रूपी जो इंद्री है, यह मन को भी डोला देती है। मन नेत्र रूपी, चलो जाने दो, प्रैक्टिकल करिएगा। सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हो? अरे बोलो तो जम के। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हो, घूमने जाते हो, व्यापार पर जाते हो, दुकान जाते हो, नौकरी पर जाते हो, कहीं सब्जी लेने जाते हो, फल के मार्केट में जाते हो, कहीं ना कहीं तो जाते होगे। जिस रास्ते से जाते हो उस रास्ते पर 2 दिन पहले कोई कुत्ता मर गया, तुमने मरा हुआ कुत्ता देख भी लिया। कुत्ता मरा हुआ कोई उठा के ले भी गया, और मरे हुए कुत्ते को ले जाकर कहीं कचरे में किसी ने डाल दिया। पर यह नेत्र ऐसी इंद्री है, सब्जी लेने जा रही है, फल लेने जा रही है, पर उसने सोचा है कि यहाँ पर मरा हुआ कुत्ता था, नहीं देखूंगी, फिर भी वो निगाह चलते चलते उस पर चली ही जाती। ये निगाह, ये दृष्टि, ये नेत्र अच्छा नहीं, वहां पहुंच। इसीलिए शिव महापुराण की कथा में कहा गया कि इस वाणी को भी शिव में लगा दो, इस नेत्र को भी शिव में लगा दो। और तीसरे नंबर की इंद्री है ये श्रवण, ये कान, ये सबसे भारी इंद्री है। कथा में इसका मन ही नहीं लगता इन कानों का, और अगर कहीं का बुराई करने बैठ जाए, चुगली करने बैठ जाए, निंदा करने बैठ जाए, तो ये श्रवण इतने काम करते हैं, और पूरा हुंकारे के साथ। अच्छा ऐसा बोल रही थी? हाँ। कौन? वो। हाँ, पूरे हुंकारे के साथ ये कान अपना काम। इसीलिए शिव महापुराण की कथा में श्रोताओं के 3 क्रम बताए। ये सुनने के लिए आए हो तो आप लोग श्रोता, श्रोता के 3 क्रम बताए। पहले नंबर पर होता है सरोता। सरोता देखा है आप लोगों ने? जम के तो बोलो। सुपारी कतरने वाला, सुपारी कतरते हैं। अभी तो आम आ रहे हैं, कैदी आ रही है कच्ची, तो उसका अचार बनाने के लिए
सरोता। पहले नंबर पर होता है सरोता, जिसका काम है केवल कतरना, काटना। तो तीन तरह के श्रोता होते हैं। पहले नंबर पर सरोता, जिनका एक ही काम है, कथा में आकर बैठते हैं और दिन भर बैठकर कतरते रहते हैं। किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला, महाराज जी ने कैसी कथा सुनाई, क्या बोला, महाराज जी ने क्या बताया, भोजन में क्या मिला, किसने कितनी बुराई करी। दिन भर बैठकर उसको केवल कतरना है, बुराई करना है। उसका केवल एक काम है कतरना, उसका नाम है सरोता। दूसरे नंबर पर आते हैं कथा में सोता। दूसरे नंबर के कथा में पहुंचते हैं सोता, जो कथा में केवल सोने के लिए आते हैं। बस महाराज जी जैसे ही कथा कहना प्रारंभ करे और धीरे से इनके नेत्रों में लोगों को लग रहा है कथा में कितनी डूबी है। डूबी नहीं है, ऊबी है। और किसी ने जगह दिया, सो रही है क्या? फिर ऐसी ऐसी क्या कर रही है? कुछ नहीं, भोलेनाथ जी भाग रहे थे तो बुला रही थी। शंकर जी